नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज जो है आप लोग के लिए 11th का थर्ड लेक्चर होने वाला है, जो कि सेट थ्योरी ही चल रहा है आपका अभी तक। तो आज आपका थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो आप स्टडी फाइंडर के साथ बने रहिए। ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन ये रहा। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन बोथ पेपर, इन EE एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो आपके लिए जो है 2 क्लासेस चल रही है, एक 11th की चल रही है और एक 12th की चल रही है। 11th का जो मैथमेटिक्स क्लास है वो मॉर्निंग 8 AM में चल रही है और 12th का जो है इवनिंग में चल रहा है, इवनिंग में 7 PM में चल रहा है। और 11th का जो है आपका चल रहा है सेट्स का चल रहा है और 12th जो है आपका डिटर्मिनेंट का चल रहा है। अगर जो आप 11th का बच्चे हो तो अगर आप चाहते हो कि दोनों हमें करना है, 11th और 12th दोनों का जो IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग दोनों बैच अटेंड कर सकते हो। दोनों आराम से अटेंड करो और एक सेपरेट नोट्स होना, ताकि आप लोग का साल भर के अंदर ही 11th 12th का टोटली कवर हो जाए और आप जो है अच्छे से एक साल और अच्छे से तैयारी कर सके 12th IIT JEE का, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को तो पता ही होगा कि जो 11th का बैच है वो मॉर्निंग 8 बजे है, ठीक है। तो आप 8 AM में आप स्टडी फाइंडर के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो आपका है, आपको हम कल बताने वाले थे, क्या बताने वाले थे? कल बताने वाले थे रियल नंबर होता क्या है। आप देख लो, ये हम रियल नंबर 9th का पढ़ा रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसमें जितना सेट में हम लिखेंगे ना, हो सकता है कुछ को समझ में नहीं आए, तो हम इसीलिए हम जो है 10 मिनट का जो है रियल नंबर 10 मिनट में ही आपका ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही बताएंगे। तो रियल नंबर कौन कौन सा होता है? एक रियल नंबर होता है आपका, किसके साथ होता है? एक बिट्स डेसिमल, ठीक है। एक बिट डेसिमल, एक विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल वाले को क्या बोलते हैं? विदाउट डेसिमल वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप लोग तो जानते हो, इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होता है? इंटीजर आपका -∞ से लेकर +∞ तक चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 ये सब सारा हो जाएगा। आपका -1 -2 आपका ये सारा होगा। तो आपका क्या कहलाया? इंटीजर कहलाया। अब विथ डेसिमल वाला क्या होता है? विथ डेसिमल वाला में जो होता है, ये देख लेते हैं। विथ डेसिमल मतलब आप क्या समझ रहे हो? विथ डेसिमल में यानी कि जो पॉइंट वाला होगा वो वही होगा, ठीक है। तो पॉइंट वाले में जैसे कि हो गया 1.23 इस प्रकार से, या फिर आपका हो जाएगा 1.2345 डॉट जाते जाएगा। ये भी आपका किस में आएगा? डेसिमल वाले में आएगा, ठीक है। इसको आप नॉन इंटीजर भी बोल सकते हो, ठीक है। नॉन इंटीजर नंबर है, यानी कि इंटीजर जो होता है वो क्या होता है? पॉइंट में नहीं होता, दशमलव में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ आपका होता है टर्मिनेटिंग, इसी में होता है, क्या होता है? एक इसमें ही होता है एक टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे कि 1.12 हो गया, इसके बाद क्या हो? रिपीट नहीं करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हो गया कि जैसे कि देखो कि इसमें रिपीटेड अलाउ है, जैसे 1.12 12 12 डॉट डॉट आते जाएगा, तो ये इसमें क्या रिपीटेड अलाउ हो गया, ठीक है। फिर इसी में आपका कहलाएगा क्या? एक पॉइंट आएगा, इसी में आपका पॉइंट में ही आ जाएगा, क्या आएगा? आपका आ जाएगा रेशनल नंबर, RATI, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जो कि P/Q के फॉर्म में होगा, ठीक है। रेशनल नंबर या तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या 1.2 हो सकता है, 1 समथिंग हो सकता है ना। यानी कि 1 का मतलब क्या? 1/1 रहा या 2/2 रहा, ठीक है।
तो या 2/1 रहा या 2/3 रहा, ये सब सारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यही होता है ना रेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर में p एंड q क्या होगा, मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी इंटीजर होना चाहिए। और ये देखते हैं, अब इधर इस देखते हैं कि इंटीजर जो है, जो पॉजिटिव, आप लोग को लिए एक थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं। देखो पॉजिटिव से इधर वाला जो कंपोनेंट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, इस कंपोनेंट को जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नेचुरल, यही बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और जो नेचुरल नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो और ये जो सारा टर्म आया, ये सारे टर्म अगर हम 0 से ले लिए, मान लो कि हम 0 से इधर ले लिए, ठीक है, तो 0 से इधर ले लिए, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर बोलते हैं कि जो 0 से स्टार्टिंग होता है उसको हम होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 जो जाएगा वो होल नंबर है। यहाँ से हम दे दिए, इसीलिए हम यहाँ पे दे दिए, और यहाँ से ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। होल नंबर आप जान गए, जो काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर समझ गए, पॉजिटिव इंटीजर समझ गए, इधर जो ये जो पार्ट का लाता है इसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। और ये भी बताना पड़ेगा, प्राइम नंबर ये सब तो जानते हो ना, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर आप तो जानते हो। ठीक है, प्राइम नंबर लिख देता हूँ, प्राइम जो होता है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, है ना, ये सारा हो जाएगा। और ऑड क्या होता है, ऑड आपका होगा 1 3 5। ठीक है, इवन क्या होगा, इवन आपका हो जाएगा 2 4 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा ना इसमें, चलो ठीक। तो आप सारा नंबर आप देख लिए, ठीक है, और इसी से आपका हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो सारा चीज़ इसी के बेस्ड रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। तो देखते हैं, तो ये रहा आपका कि मैथमेटिकल सेट, टॉपिक यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आपका लिख देते हैं क्या, मैथमेटिकल सेट्स। मैथमेटिकल सेट में फर्स्ट जो सेट है वो आपका कहलाया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप बताओ, यहाँ पे देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन सा कहला है, यानी एक के बाद का जो इधर का पार्ट है उसी को कहला है ना नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यानी कि n जो होगा वो क्या होगा नेचुरल नंबर में आपका 1 2 3 डॉट 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 कर यहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, सेकेंड दूसरा हम लिखते हैं, दूसरा हम क्या लिखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर को हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर को हम लिखेंगे, इसको जेड मान लेते हैं, कोई अलग अलग मान के चल सकते हो। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं, तो इसको हम जेड इक्वल टू लिख दिए सेट। ठीक है, सेट को हम क्या कहाँ से, यानी कि हम 0 लिए, यहाँ 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक चल जाएगा, इन्फिनिटी तक चल जाएगा, इधर -1 -2 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा। देखो ना, ये हम बताएं ना कि इंटीजर नंबर क्या होता है, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। तीसरा लिए पॉइंट, तीसरा आपका कहलाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, लिखते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको क्या लिखेंगे, यानी कि जेड इक्वल टू लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे क्या, पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ जाएगा 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना। एक और लिख देते हैं, चौथा नंबर। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट हम देखो लिखते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना। ये सारा चीज़ हम कहाँ से, ये सेट हम कहाँ से बना रहे हैं, ये सेट हम यहीं से बनाना, ये जो हम जितना नंबर सिस्टम यहाँ पे बताएं उसी से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, नंबर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम चौथा पॉइंट लिखते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम क्या बोलते हैं, यानी कि अब एक बताओ, रेशनल नंबर हम यहाँ पे क्या देखे थे, रेशनल नंबर देखे थे जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे कोई डिफाइन है किया हुआ कि जो p होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, q जो हो यहाँ से यहाँ तक, कोई डिफाइन फंक्शन नहीं किया हुआ है। तो हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट रिप्रेजेंट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी कैन नॉट represent, we cannot represent in टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। या फिर फिफ्थ नंबर का और कौन कौन नहीं कर सकते हैं रिप्रेजेंट, एक नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन सा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को भी हम नहीं कर सकते हैं। चौथा हो गया, पांचवा हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, इसको भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। अब देखो सेट ऑफ रियल नंबर क्या हो जाएगा, कुछ भी पॉइंट में भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, एक प्रकार से हम नहीं कर। बट सेवेंथ में है आपका सेट ऑफ होल नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर को हम किस चीज़ से डिफाइन करते हैं, देखो, यानी कि हम मानते हैं W। तो सेट ऑफ होल नंबर तो हमको पता है कि जीरो के बाद वाला सारा होगा, जीरो होगा, एक होगा, दो, तीन होगा, चार होगा, डॉट डॉट डॉट। बट ये सबका हमने डिफाइन नहीं किया हो कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच होगा या ये होगा, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चन ये यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे ना कि किस सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 1, ठीक है। अब कह रहा है राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब बताओ। हम इसको सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या कर, राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेट इक्वेशन इन किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म बताया ना, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म जो होता है, या फिर रोस्टर को हम क्या एक और क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। जो इस प्रकार से 1 2 3 लिखते हैं ना, इस प्रकार से लिखते हैं जो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो इसका रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले भैया हम क्या करें, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि x² + x - 2 = 0 है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² + 2x - x - 2, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। x कॉमन लिए x + 2 होगा, -1 कॉमन लिए x + 2 होगा, इक्वल टू क्या आएगा, हाँ 0 आएगा, कोई दिक्कत। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x - 1 × x + 2। ये तो आप जानते हो ना, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे से क्या आएगा, 1 आएगा और -2 होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि जो सेट होगा वो आपका क्या आएगा, 1 और सॉरी पहले -2 होगा ना, -2 और 1, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या फिर आप सेट ये भी लिख सकते हो, 1 - 2 भी लिख सकते हो, 1 और -2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसका सेट सेट्स लिख दो यहाँ, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर में। ये भी आपको लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, देखो रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर का मतलब क्या हुआ, टेबुलर फॉर्म जो बताए थे,
ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ, ये जो दिया हुआ है, ये टोटल पार्ट जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये आपका किस पार्ट में है? अगर जो आप पढ़े होंगे तो हम एक चीज़ इसका बताए थे, क्या बताए थे कि ये जो पार्ट है, ये जो लैंग्वेज में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस पार्ट को हम बोलते हैं आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अगर जो आप नहीं देखे हो फर्स्ट 2 लेक्चर तो प्लीज़ आप जाकर ये चीज़ देखो, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम यही ये चीज़ टाइप से बताए थे। तो ये जो लैंग्वेज में ये इस प्रकार से जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म में जो हम इसी को जो लिखेंगे 1 2 3 4 जो भी इस प्रकार से लिखाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। हम बार बार ये चीज़ को हम इसलिए बता रहे हैं कि ये सब सेट्स जो होगा आगे काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, और आप लोग अभी 11th में आए हो तो आप लोग को एलिब्रेट करके काफ़ी अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आप बताओ, आप ही लोग बता दोगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन आप देखो, आप क्या इसका सॉल्यूशन आप अगर जो आप लोग खुद से बना पाओगे तो एक बार क्या कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा और खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो इसका देखते हैं। तो अब यहाँ पे कह रहा है, क्या कर रहा है, जो तो जैसे कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आसानी तरीके से हम सेट बिल्डर को हम क्या रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज बोल क्या रहा है। तो लैंग्वेज बोल रहा है x इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। तो सबसे पहले हम क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, यानी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, यानी कि 1 लेना होगा, 2 लेना होगा, 3 लेना होगा, 4 लेना होगा। अब हम देखें एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर लेस देन 40, एक्स स्क्वायर लेस देन 40, यानी कि हम जो भी मैक्सिमम हम एक्स स्क्वायर इजकल टू कहाँ तक लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर आएगा कहाँ तक आएगा, 36 तक आएगा, यही आएगा ना, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे यानी 36 आएगा। 36 जो है 40 से कम है, यानी कि हम 7 का स्क्वायर अगर जो नेक्स्ट 6 के बाद इंटीजर क्या होगा, 7 आएगा, यानी कि आपका आएगा 49, यानी कि हम ये चीज़ हम नहीं ले सकते हैं ना, हम कुछ इससे कम लेना। तो अब देखते हैं इसका क्या हम लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन 40, यानी कि एक्स का जो वैल्यू होगा वो हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, एक्स का 1 पुट कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इजकल टू 1, 2 पुट करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर इजकल टू 4, देखो छोटा है, 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर इजकल टू क्या आएगा 9, यानी कि 3 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे, है ना, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 6 के बाद आएगा नहीं 7 अगर जो हम लेते हैं तो यानी कि 7 का स्क्वायर क्या आता है 49 हो जाता है, यानी कि ये नहीं होगा। 49 क्या होता है 40 से ज़्यादा हो जाता है, 49 मतलब x का स्क्वायर जब करते हैं 49 जो 40 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम ये, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x का जो वैल्यू हम ले सकते हैं 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे एंड 6 लेंगे। अब इसी को हम सेट फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, यानी कि सेट फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सेट्स इक्वल टू इस प्रकार से लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। आप एक बार ट्राई करके देखना, रोक कर लेना, वीडियो पॉज करना और एक बार ट्राई करना, ठीक है। अब आप ये बताओ ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये जो फॉर्म दिया हुआ है ये आपका क्या दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, देखो क्या है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो ये दिया हुआ है आपका रोस्टर या टेबुलर जो है टेबुलर फॉर्म वो भी बोल सकते हैं। और ये हमें किस में बनाना है, बनाना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में हमें बनाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम दिया हुआ है कि राइट ए इक्वल टू, तो अब देखते हैं इसका पहले हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन हम करते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू कोई मान लेते हैं एक्स है फंक्शन, और एक्स को हम डिफाइन करते हैं, एक्स को हम डिफाइन करते हैं एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि एन स्क्वायर हम क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 1 का स्क्वायर जा रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर जा रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर जा रहा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा,
n के स्क्वायर तक जाएगा। तो x इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर यहाँ पे लिखेंगे वेयर ये देख फिर से इसे लिख देता हूँ, वेयर n सबसेट टू क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, n जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कि देखो क्या लिखें, n जो होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर। एक प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है, हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू x इक्वल टू n स्क्वायर, है ना। यहाँ देखो स्मॉल n का n सबसे टू n नेचुरल नंबर, ठीक है, n स्क्वायर। एंड यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, मान लेते हैं x इज स्क्वायर ऑफ, क्या लिखाएगा, ए नेचुरल हम लिख सकते हैं ना, ये भी सही है सेट, ये भी सही है सेट, ठीक है, दोनों सेट सही है। क्यों, क्योंकि एक तो हम मैथमेटिकल में लिखे हैं और यहाँ पे बता दिए जो n जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि n इज सबसेट टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पे हम एग्जैक्ट जैसे लैंग्वेज में हम डिफाइन करते हैं ना, उस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं। बस यही आपका हो गया ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका किस फॉर्म में है, ये आपका हो गया टेबुलर फॉर्म, टेबुलर या कौन सा फॉर्म, देखो रोस्टर फॉर्म, है ना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रोस्टर से। हमको कन्वर्ट किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो सेट्स वाले दिया हुआ है, सेट्स हमें क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। सेट्स आपका दिया हुआ है 1/2, 2/3। सेट्स लिखने से कुछ चीज़ पता चल रहा है, आप लोग को पता चल गया होगा। क्या पता चल रहा है, पता हमें ये चल रहा है कि सर ये 1/2 है, फिर यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 3/4 से स्टार्ट हो रहा है, 3/4, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं इस प्रकार से फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो नंबर चल रहा है वो n डिवाइडेड बाई n+1 चल रहा है, वेयर n क्या कहला है, n इज नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर हम क्यों बोलेंगे, नेचुरल नंबर हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। अब बताओ ये सारे जो इतना सारा मैथमेटिकल है किससे आ रहा है, यही मैथमेटिक्स से आ रहा है ना, यही पोर्शन है, यही जो पोर्शन है उसी से आ रहा है, ये सारा सेट्स बन रहा है। तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे, डिफाइन ये करेंगे कि x जो है वो आपका x इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n+1 है, वेयर n इज क्या होगा, वेयर n is natural number, नेचुरल नंबर एंड यहाँ पे एंड लिख देंगे, एंड n जो है कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, 1 से लेकर 6 तक, देखो ना 1 से लेकर 6 ही तक तो डिफाइन है। यहाँ पे देखो ये आपका n=1 है, यहाँ पे नीचे आ रहा है क्या, n+1, यानी कि n+1 इज 7 है लास्ट वाला, तो लास्ट वाला यानी कि n जो है मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा ना, तो यहीं पे आइए डिफाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी आसान है, ठीक है, इसमें सारा चीज़ आपका रिवीजन हो जाएगा, देखो ये आप खुद बना दोगे। अब ये एक बताओ, फर्स्ट नंबर
हम किससे मैच करा देंगे? ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि सर ये तो एक से डी होगा। क्यों? क्योंकि जो सेट्स होता है वो क्या होता है? वेल डिफाइंड फंक्शन। वेल डिफाइंड फंक्शन मतलब क्या? रिपीटिंग अलाउ नहीं होना था, रिपीटेड एलिमेंट अलाउ नहीं होगा सेट में। तो अब देखो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का जो भी डबल जो आ रहा है, जैसे कि ये देखो आई आ रहा है 2 बार, तो हम यहाँ पे आई क्या लिखा है? एक ही बार लिखा है ना। पी 2 बार आ रहा है, तो पी क्या है? एक ही बार लिखा है। सेट्स रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो एक का तो डी आ गया। अब बताओ दूसरा सेकेंड, तो सेकेंड का आप क्या चूज कर सकते हो? सेकेंड का हम क्या चूज करेंगे? दूसरा नंबर का जीरो किस में आ रहा है? जीरो देखो ये सी वाला पोर्शन में हम अगर जो सॉल्व करते हैं इक्वेशन x + 1 = 1, यानी कि x इक्वल टू क्या आ रहा है? सेट जीरो आ रहा है ना, तो सेकेंड वाले को हम लिख सकते हैं ना कि यानी ये आपका आ गया सी ऑप्शन में, यानी कि आपका हम यहाँ पे लिख सकते हैं x का जो सेट आ रहा है वो आपका जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर ये दिया हुआ है 1 2 3 5 6 1 2 3 6 9 8। अब देखते हैं कि 1 2 3 6 9 8 जो दिया है। अब देखते हैं बचा कौन सा? बी बचा और सी बचा। बी जो दिया हुआ है x इज द इंटीजर x² = दिया हुआ है कितना? -9, यानी कि देखते हैं यहाँ पे x² दिया हुआ है 9 आएगा ना, x² - 9 = 0, यानी कि x² क्या है? 9 है। x को हम क्या लिख सकते हैं? x को जब लिखेंगे तो √9 प्लस माइनस में जाएगा, x = +3 एंड -3। आप लोग अभी तक अगर जो पढ़े होंगे कि √9 = सिर्फ +3 होता है, तो ये अब आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो। अब जब भी बोलना कि कोई भी रूट आएगा तो आप जब भी आउटपुट लिखोगे तो इसका क्या आएगा? +-3 में लिखोगे। जब तक ये डिफाइन नहीं हुआ कि प्लस में या माइनस में हमको लेना है, उसके अनुसार से ही हम यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे x का सबसेट क्या हो गया? x का यानी कि एक तो 3 हो गया और एक -3, इसका यानी कि फोर्थ का जो आ रहा है वो फोर्थ का क्या आ जाएगा? b आएगा। अब देखते हैं 3 का। 3 में कह रहा है बचा एक a बचा, एक कह रहा है कि x इज द पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी 1 2 3 से स्टार्ट होगा। उसके बाद कह रहा है इज डिविजिबल बाई क्या है? 18, यानी कि 18 ऐसा टर्म लिखना है जो कि इंटीजर हो और 18 को डिवाइड कर देता हो। तो देखो 18 का डिविजिबल कौन कौन सा होगा? इसको अगर जो फैक्टराइज करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और किसी से आ रहा है 6 से डिवाइड होगा, उसके बाद 7 से हो रहा है, उसके बाद किससे हो रहा है? सॉरी 7 से नहीं होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा, किससे हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा 6 के बाद 9 से डिवाइड होगा, उसके बाद खुद 18 से होगा। ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं ये जो है किस सेट में दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है, यानी कि थर्ड नंबर जो है मैच करेगा, किससे मैच करेगा? ए से मैच करेगा। यही आपका आंसर होगा। और सभी का हम कारण बता दिया हूँ क्यों हुआ है, सिर्फ आंख बंद करके मैच नहीं करवा दिया हूँ, सारा का हम रीजन बता दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका 5th नंबर तक एग्जाम्पल तो हो गया। नेक्स्ट हम कल का जो क्लास लेने वाले हैं वो कल का क्लास में हम एक्सरसाइज आपका 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं, किसका? सेट्स का। ठीक है, जो क्वेश्चन जो है NCERT का क्वेश्चन, ठीक है, NCERT का जो है एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करने वाले हैं। और हम आप लोग के लिए जो है सैटरडे या संडे को हम आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव का सेशन रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का भी सेशन रखेंगे, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसी के अनुसार से हम ऑब्जेक्टिव सेशन बनाएंगे। जैसे कि हाँ 12th की क्लास में मेरा मैट्रिक्स हो चुका है, ठीक है, तो उसमें हम ट्राई करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सेशन एक लेने के लिए। इस संडे या नेक्स्ट कमिंग संडे को हम लेंगे, तो इसका और एक और डिटर्मिनेंट भी हो सकता है ख़त्म हो जाएगा, तो दोनों को एक साथ इकट्ठा करके हम उसका ऑब्जेक्टिव सेशन लेंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव भी 50 से 100 क्वेश्चन के बीच रहेगा। ठीक है, ट्राई करेंगे करने के लिए।
और जितना ज़्यादा क्वेश्चन जो रहेगा वो IIT JEE और उसके बाद फिर जो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके दोनों को मिक्स करके हम देंगे, ताकि आप लोग का कंसेप्ट भी क्लियर रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो आज यहीं क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगर जो अभी तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द स्टडी फाइंडर चैनल से जुड़िए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स क्लास शुरू हो रही है। ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको देखना है और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा स्टडी फाइंडर के साथ। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।